फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं पीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर एक्सीलेंस इन मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 पार्ट 10, जो कि साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं डायरेक्टली एज इट इज़, जैसे कि तैसे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपके 1 से 2 नंबर जो है ना पक्के हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस को जो है ना लिखते जाइए और लास्ट टाइम, जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अगर उनके आंसर बताएंगे तो मैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं आपके, उन पर वीडियो लेके आता रहूँगा। और मैं रेगुलर वीडियो लेके आता रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि आप का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जिंक, टिन, सोना या फिर लोहा? तो इसका जो सही आंसर है वो लोहा, इसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म होता है। ये सबसे ज़्यादा मुक्त अवस्था में पाई जाती है और सबसे शुद्ध धातु होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जर्मन सिल्वर में जर्मन नहीं होता, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन की मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील के घटक क्रोमियम तथा आयरन है, और सोल्डर के घटक टिन और एल्यूमिनियम है। तो इसका सही आंसर है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस धातु का गलनांक सर्वाधिक है? तो मोलिब्डेनम, ऑप्शन ए, ऑस्मियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है टंगस्टन का जो है ना गलनांक सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा इसका गलनांक होता है टंगस्टन का। काफ़ी बार पूछा जाता है। टंगस्टन का यूज़ हम विद्युत बल्बों में करते हैं। एलिमेंट जो विद्युत बल्बों का बना होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, धातुओं का युग्म कौन सा विद्युत का सुचालक है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। ऑप्शन ए तांबा एंड सिल्वर, तांबा एवं सोना, लोहा एवं सिल्वर, और लोहा एवं कॉपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, तांबा एवं सिल्वर इसका सही आंसर है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर फाइव, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के घटक कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कॉपर, निकिल, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सल्फर, जिंक, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का अयस्क है? कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, मेलाकाइट, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। ये 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला भी। सो इसको लर्न और राइट कीजिए और इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, सल्फ्यूरिक एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमसों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या इनमें से कोई नहीं? तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और पहले भी आ चुका है। सो 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, धातुएं किस प्रकार के आयन देती हैं? धनात्मक आयन, ऋणायन आयन, ऋणात्मक आयन, या दोनों ए एंड बी, या आयन नहीं देती हैं? तो इसका सही आंसर है धनात्मक आयन देती हैं धातुएं। धातुएं कौन सा आयन देती हैं? धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर नाइन, किस धातु में विद्युत चालकता सबसे कम होती है? लेड में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, आयरन में? तो इसका सही आंसर है लेड में। पीवी लेड में जो है ना सबसे कम चालकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी धातु कच्छ ताप पर द्रव के रूप में रहती है? कॉपर, मरकरी, लेड, जिंक? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मरकरी इसका करेक्ट आंसर है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, और काफ़ी बार ये इस बार के लिए भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11, धातुएं जो कैरोसिन के तेल में रखी जाती हैं? पोटेशियम, मरकरी, सोडियम, कैल्शियम? 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि केरोसिन ऑयल में। और
उसे हम जो है ना चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके 2023 के लिए। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु के प्रयोग की जाती है? जिंक, कॉपर, लोहा, मरकरी। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे मरकरी। मरकरी का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इस बार भी आएगा जरूर। कॉपर, मैग्नीशियम, क्लोरीन का। कॉपर जिंक और टिन का। जिंक एल्यूमिनियम, जिंक और सिल्वर का। सिल्वर एल्यूमिनियम और जिंक का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कॉपर, जिंक और एंटीमनी या लेड कह दें, ठीक है। इसको देख लेना, थोड़ा सा डाउट है क्योंकि नाम क्लियरली ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये तीन जो है ना मिश्र धातु ब्रॉन्ज को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है? पिटवा लोहा, इस्पात, ढलवा लोहा या लोहा अयस्क। तो इसका सही आंसर है पिटवा लोहे में सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15, सफ़ेद फास्फोरस का भंडारण किसमें किया जाता है? हवा में, केरोसिन तेल में, जल में या खाद्य तेल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जल। जल में इसका भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सबसे भारी धातु है? सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, सोना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे मरकरी जो है ना सबसे भारी धातु होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है? अमलगम, कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन या पॉलीथिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे कोटिंग, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, सो लर्न नाउ राइट नाउ। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। एल्यूमिनियम, कार्बन, निकेल, क्रोमियम की, और आयरन और निकेल की, आयरन और जिंक की, आयरन या क्रोमियम की। तो इसका सही आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसका आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे भारी अधातु है? फॉस्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे वो है आपका कार्बन जो है ना सबसे भारी अधातु होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? लेड, फॉस्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है 2023 के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर है। ग्रेफाइट जो है ना ऐसी धातु होती है जो विद्युत कैसी होती है, सॉरी अधातु पूछा गया है। तो अधातु में जो है ना इसका सही आंसर होगा आपका लेड, जो विद्युत की क्या होती है सुचालक होती है। ये क्वेश्चन जो है ना डाउट में है और इसका आंसर आप चेक करके ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो ग्रेफाइट इसका सही आंसर होता है। ये अधातु होती है और विद्युत की जो है ना सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 21, काटने के काम में प्रयोग आने वाले औजार बनाए जाते हैं? हीरा के, स्टेनलेस स्टील के, टंगस्टन स्टील के या सिलिकन के। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टंगस्टन स्टील के बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, सोल्डर के मिश्र धातु के घटक हैं? लेड तथा टिन, लोहे तथा कार्बन, कॉपर तथा जिंक, कॉपर, निकेल और जिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लेड तथा टिन के बनाए जाते हैं सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 23, हवाई जहाज़ों के उपयोग होने वाली धातु होती हैं? जंग रहित स्टील, ड्यूटेरिलियम, सोल्डर, जिंक मिला लोहा। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है ड्यूटेरियम। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से किस एक को बनाने में प्रयोग की जाती है? आभूषण में, चाकू कांटे बर्तन में, सिक्के में या चिकित्सीय औजार में। तो इसका सही आंसर है आभूषणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जर्मन सिल्वर सिल्वर का। क्वेश्चन नंबर 25, लोहे पर जिंक का लेप किया जाता है क्योंकि जिंक एक स्थायी मिश्र धातु है। जिंक रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेती जैसे लोहा। जिंक लोहे को जंग लगने से बचाती है और जिंक ऑक्सीकृत नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिंक लोहे को जंग लगने से बचाती है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक नहीं है? लोहा, जिंक, कॉपर, सल्फर।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सल्फर इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, धातुओं को उनके अयस्क से निकालने की विज्ञान को क्या कहा जाता है? धातु कर्म, सांद्रण, मिश्र धातु, इसाद लेपन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए धातु कर्म कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अपने ऑक्साइड के रूप में मिलता है? कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज। तो इसका जो सही आंसर है मैग्नीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपने सल्फाइड के रूप में मिलती है? एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज, निकेल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी निकेल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन धातु प्रकृति में अपने सल्फाइड के रूप में मिलती है? एंटीमनी, कैडमियम, निकेल, लोहा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिज जिनमें से एक से अधिक धातुएं लाभपूर्ण निकाली जा सकती हैं कहलाती हैं? मिश्र धातु, यौगिक, मिश्रण या अयस्क। 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। सही आंसर है इसका जो है ना अयस्क। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, जिनोन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन जो है ना अक्रिय गैस नहीं है। बाकी ये सभी कौन सी गैस हैं? अक्रिय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार हीलियम से क्वेश्चन बनता है। हीलियम आपके गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट, धातुओं को कौन सा युग्म प्रकृति में तत्व रूप में प्राप्त होता है? सोना तथा मैग्नीज, प्लेटिनम मैग्नीज, सोना प्लेटिनम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सोना तथा प्लेटिनम इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सभी धातुएं सिवाय एक एक कच्चे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, उसका यस्क होता है? क्रोमियम, ब्रोमीन, मरकरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मरकरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है और 2023 के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। कॉपर का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस, 119 डिग्री सेल्सियस, 113 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1083 डिग्री सेल्सियस का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, लोहे का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस, 1693 डिग्री सेल्सियस, 2162 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1535 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है लोहे का। कॉपर का गलनांक होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपसे सल्फर का गलनांक पूछा गया है। हर बार एक गलनांक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सल्फर का गलनांक कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस, 306 डिग्री सेल्सियस, 119 डिग्री सेल्सियस या 113 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर 119 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, आयोडीन का गलनांक है 119 डिग्री सेल्सियस, 113 डिग्री सेल्सियस, 306 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 113 डिग्री सेल्सियस आयोडीन का गलनांक होता है। सल्फर का 119 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अधातुएं बहुत कम चमकने वाली होती हैं सिवाय आयोडीन के, सल्फर के, फॉस्फोरस के, इनमें से कोई नहीं। आयोडीन के। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है? सामान्यतः अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन ये अधातु होते हुए भी चमकदार होती है, उसका नाम है आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, SO2 किसके साथ अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक H2SO3 में परिवर्तित हो जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जल के साथ अपक्रिया करके ये परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ दे रखा है, सल्फ्यूरस परिवर्तित सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है परिवर्तित कर देता है नीले लिटमस को लाल, लाल लिटमस को नीला, पीले लिटमस को नीले, नीले लिटमस को पीले। तो इसका जो सही आंसर है नीले लिटमस को लाल कर देता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ मंद गति से क्रिया करता है लेकिन गर्म पानी या भाप के साथ
तीव्र गति से क्रिया करता है तथा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, कॉपर सिल्वर तथा निकेल है पानी के साथ मंद गति से क्रिया करते हैं, पानी के साथ बहुत ही मंद गति से क्रिया करते हैं, जल के साथ बहुत तीव्र गति से क्रिया करते हैं, जल के साथ क्रिया नहीं करते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जल के साथ क्रिया नहीं करते, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, कॉपर निम्नलिखित में से एक के साथ क्रिया नहीं करता, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम धातुओं की क्रियाशील श्रेणी के लिए निम्न का अनुपालन करता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पे आपको एक्सीलेंस मॉडल स्कूल से संबंधित सारी जानकारी प्रोवाइड होती रहेगी। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर मैसेज कर दीजिएगा तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहेगी एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम धातुओं की क्रियाशैली श्रेणी का अनुपालन करता है? कॉपर, लोहा, लेड, जिंक, जिंक, लोहा, लेड, कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, कॉपर, लेड, जिंक, कॉपर, लोहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिंक, लोहा, लेड, कॉपर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, आघात वर्धिता है लंबे तार के रूप में खींचना, पीटकर चादर प्राप्त करना, पीटने पर भंग होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटकर चादर प्राप्त करना सही आंसर है। और 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु हथेली पर रखने मात्र से पिघल जाती है? सोडियम, जर्मेनियम, गैलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गैलियम इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, सो लर्न नाउ राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु का उदाहरण नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है गैलियम इसका करेक्ट आंसर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। फिर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस सीरीज़ का, सांद नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयतन के रूप में 1:3 के अनुपात में मिलाने पर बना मिश्रण जाना जाता है? एक्वेरिया, सिल्वर, तारनिस, वैल्केनो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एक्वेरिया इसका सही आंसर है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे संबंधित कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ से आपको एक्सीलेंस मॉडल स्कूल से संबंधित समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर इन नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, ज्ञानोदय, NTSC